हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 डिफरेंशिएशन केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 11.2 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 5 कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। थोड़ा सा फीवर लगा हुआ है, आवाज खराब जा रहा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ते हैं क्या, ठीक है। तो हम लोग को जानना है कि 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर 4 था, जो था रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो रूट 1 प्लस साइन एक्स को कैसे करते थे हम लोग? साइन एक्स का एक फॉर्मूला बताए थे आपको, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और 1 को कैसे लिख सकते हैं यार? कॉस एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यही ना फॉर्मूला होता था, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, रूट 1 प्लस साइन एक्स। क्या है आपका? रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? ये क्या हो जाता था? कॉस एक्स प्लस साइन कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यही ना करना है यहाँ पे हम लोग, तो यही करते हैं। कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स। क्या है? 1 प्लस साइन एक्स। तो क्या लिखा जाएगा आपका? कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यही ना लिखेंगे यहाँ पे, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूला से इसको कहाँ से लाए, तो बहुत बच्चा को प्रॉब्लम होता है कि सर रूट 1 प्लस साइन एक्स क्यों नहीं है, क्योंकि हम बार बार ना एक टर्म यूज करना पड़ता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। पर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे रूट 1 प्लस साइन एक्स के जगह पे हम लोग कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 लिखे। तो देखिए रूट कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये माइनस में है तो माइनस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर वाई। आपका क्या हो जाएगा? रूट 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं? रूट 1 कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये पूरा में रूट नहीं ना, तो पूरा में रूट नहीं, तो इसको क्या करते हैं? इंडेज कर देते हैं। पूरा में रूट नहीं है, गलती से लिखा गया यहाँ पे, सॉरी इसके लिए। हम लोग को पूरा रूट में तो नहीं था, ये बात अलग अलग है ना, सब अलग अलग है। तो ये क्या था? रूट कॉस एक्स प्लस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है यार? माइनस है ना, तो माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा। आपका क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को करना क्या था, यहां तक हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे? कॉट इनवर्स रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपका बचा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। यही ना बचा। अब आपका बाई कितना हो जाएगा? कॉस एक्स बाई 2, यहां भी तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स बाई 2। बात समझ गए होंगे मेरा। यहाँ पे कॉट इनवर्स क्या? कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब क्या करना है? साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे भी कोई कैंसिल होगा, कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल। तो आपको लिखाएगा क्या? कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 क्या हो गया? 2 कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 क्या हो गया? 2 साइन एक्स बाई 2। एकदम मजा लग रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पिछले वीडियो में भी कर लिए थे। तो ठीक है, फिर से भी हम लोग इसको सॉल्व करें। क्या करना है यहाँ पे? 2 साइन एक्स बाई 2। यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 2 साइन एक्स बाई
2। अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। आपका क्या बचा, कॉट इनवर्स। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2। आप सोचेंगे क्या हो जाए, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, इसका भी फॉर्मूला होता है ना यार। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 का फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2। मतलब कॉट इनवर्स कॉट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बाई 2 हो जाएगा ना। तो इसको बाई मान लेते हैं, बाई इक्वल टू कितना है आपका, एक्स बाई 2 फॉर्मूला से। अब क्या करना था, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में पूछ रहा था ना, तो डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। चलिए डी वाई बाई डी एक्स, बोथ साइड डिफरेंशिएशन के, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पे आपका आंसर क्या आ गया, 1/2। चलिए तो आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए थे। अब आपका 5 का सेकेंड जो है, देखिए फर्स्ट की तरह है, √1 प्लस साइन एक्स, सिर्फ कॉट की जगह क्या ला दिया, tan। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम लोग 5 का सेकेंड छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 का थर्ड पे। थर्ड आपका कर रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई √2। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी है ना, तो इसको क्या करते हैं ना, साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब √2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। ऐसा पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ना फार्मूला बनना है, ये फार्मूला बनना है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही फार्मूला बनेगा। यहाँ पे देखते हैं तो बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होता है, कॉस π/4 प्लस साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। तो यहां से क्या निकला, बाई इक्वल टू क्या हो गया आपका साइन इनवर्स, क्या हो गया, बाई इक्वल टू क्या हो गया आपका साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस एक्स। ये फॉर्मूला बनाया नहीं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता था ना, साइन ए प्लस बी का। हम लोग क्या किए, रूट साइन एक्स को 1/√, को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 1/√, को। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई किए तो साइन ए इंटू कॉस बी, एक कॉस 45 का मान होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। कॉस 45 का क्या मान होता है, 1/√2। तो हम लोग यहाँ पे 1/√2 कर दिए, प्लस साइन π/4 हो गया इंटू कॉस। अब ये आपका क्या बचा, बाई इक्वल टू π/4 प्लस एक्स। अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, dy/dx करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पे π/4 तो कांस्टेंट है ना, तो dx/dx क्या हो जाएगा 1, dx/dx क्या होता है 1, मतलब आंसर आपका क्या आ गया 1। ठीक है, तो हम लोग आंसर इसका देख लेते हैं, सही है, ठीक है, आंसर सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड हो गया, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पे। आप लोग तब तक इसे नोट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ, आपका कह रहा है cos इनवर्स cos x प्लस sin x बाई √2। cos इनवर्स cos x प्लस sin x बाई √2। पिछला क्वेश्चन में ऐसा ही ना था, सेम था, उसमें sin है, इसमें सिर्फ cos है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा cos इनवर्स cos x √2 को क्या करते हैं, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, sin x इंटू 1/√2, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा, cos इनवर्स cos x, cos π/4 का मान होता है ना 1/√2, cos π/4 का वैल्यू, यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, cos π/4 प्लस sin x sin π/4। थोड़ा सा मेरा साउंड प्रॉब्लम होगा आज आप लोगों को, कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग चलता है, ऐसे आप लोगों की तबीयत कभी खराब होगा तो आप लोग तो पढ़ाई छोड़ दे। पर सोचिए आपके सर इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको भी इसी प्रकार अगर थोड़ा सा फीवर इससे भी हो ना, तो क्लास 12 के स्टूडेंट हो यार, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, फीवर भी अपने आप खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थे cos इनवर्स cos x cos पाई बाई 4 प्लस sin x इंटू साइन पाई बाई 4। एक देखते के साथ ही एक फॉर्मूला याद आ गया होगा, cos a इंटू cos v प्लस क्या है sin a इंटू साइन। देखते हैं प्लस ये ना क्वेश्चन, हाँ प्लस ही आपका है। तो फॉर्मूला एक होता है cos a माइनस b, यही ना फॉर्मूला होगा यूज यहाँ पे। तो cos इनवर्स cos पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर, बोलिए ना, हो जाएगा। cos इनवर्स cos a माइनस बी, cos इनवर्स cos a माइनस बी, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए आपका बाई डिफरेंशिएशन है, करना तो डिफरेंशिएशन ही है। तो हम लोग देखिए कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। जो बाई इज इक्वल टू आपका आ गया cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता है? x। cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता है आपका? x। तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको। बाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 4। आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर रहे थे। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। 6 के आधार पे 6 पे फॉर्मूला आपको इस 7 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तभी 6 क्वेश्चन से आपका सॉल्यूशन हो पाएगा। और ये हमें बताना चाहते हैं आपको, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ से फॉर्मूला हर जगह आपको यूज होगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर ए साइन थीटा और एक्स बराबर ए कॉस थीटा में लिखे। मतलब कि फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है। एक्स के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे ए साइन थीटा, और अगर जो ए कॉस थीटा वैल्यू पुट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा एक्स बराबर ए कोसेक थीटा। कैसा है सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला हम लोग यूज करें? हम लोग देखते हैं अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स और अंडर रूट ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ऐसा वैल्यू रहेगा तो आपको एक्स इज इक्वल टू क्या यूज करना है? ए कॉस 2 थीटा। एक्स बाई अंडर ए माइनस एक्स रूट में और अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई एक्स रूट में रहेगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू पुट करेंगे? ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एक्स बाई ए प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करना है? ए टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 7 फॉर्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए, बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम लोग इसी के आधारित क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट आपका tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके सामने फॉर्मूला रहेगा, देखिए सॉल्यूशन का मजा ही अलग होगा। तो देखते हैं 1 प्लस tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला है? देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं ना उसको, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ए टेन थीटा या कॉट थीटा। तो हम लोग चलिए कॉट थीटा, जो मैंने आपका कर सकते हैं, कॉट थीटा यूज करते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स की जगह पे लिखना पड़ेगा, एक्स की जगह पे क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपका एक्स क्या है? एक्स आपका कॉट थीटा हो गया। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे? रूट से हटेगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बात समझ रहे होंगे आप लोग? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब क्या करना है लोगों को? एक क्या आपका है? टेन इनवर्स कोसेक थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा तो लिख ही सकते हैं, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉट थीटा को 1 बाई टेन थीटा। पर यहाँ पे साइन 1 बाई टेन लिखे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉस बाई साइन थीटा। कॉस बाई साइन थीटा को हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कॉट को क्या कर लेते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपका सब क्या है? बाई मान लिया हम लोग को, बाई इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू, बात समझ रहे होंगे मेरा? बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई साइन थीटा तो हो गया प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब हम लोगों को क्या करना है? बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स
एलसीएम होगा ना साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो बाई इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा का कल फॉर्मूला बताया था आपको, इसी साइड हम नोट करवाए थे। 1 प्लस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला था, प्लस में ना बाय था, तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन का क्या होता है, साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, कोस से कोस कैंसिल, आपका बाई इक्वल टू क्या बचा, 2 से 2 भी कैंसिल, टेन इनवर्स कोस बाई साइन हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, क्या बचा, टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए कॉट थीटा बाई 2 है ना, तो बाई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन 90 माइनस थीटा बाई 2 तो लिख ही सकते हैं इसको। तो बाई इक्वल टू कितना है, आप टेन इनवर्स टेन एक्स का फॉर्मूला ना ये हुआ, टेन इनवर्स टेन एक्स का, तो एक्स आपका क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए यहां से हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, बाई पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, थीटा का वैल्यू पुट कर लेना है, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 1/2 को बाहर कर लेते हैं, और थीटा क्या है, कॉट इनवर्स एक्स है कि नहीं। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ से डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डी बाई बाई डी एक्स, पाई बाई 2 क्या होता है कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला 0, और माइनस 1/2 तो हो जाएगा, माइनस 1/2 लिख देंगे। कॉट इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे मेरा, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए नहीं यार, यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, 6 से सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड। 6 का सेकेंड आपका कह रहा है कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपका क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पिछला क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी क्या यूज कर सकते हैं, एक्स बराबर एक टेन थीटा और एक कॉट थीटा, ये करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू, फिर से हम लोग कॉट थीटा पुट करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉट बाई मान लेते हैं, लेट बाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा ना, बाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब क्या होगा, बाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, कोसेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला है ना ये, तो 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हो गया यहाँ तक। बाई इज इक्वल टू क्या करना है हम लोगों को, कॉट इनवर्स, अब हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स 1 बाई साइन का क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाई साइन थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम ना हो जाएगा, साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बात समझ गए होंगे, कॉस बाई साइन हो गया, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, क्या आपका बाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, इसका भी फॉर्मूला होता था ना 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका हो गया बाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, कॉस एक बचा है ना यहाँ पे, और बाई साइन, तो कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2, बाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू लोग पुट कर देते हैं, आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, क्या है कॉट इनवर्स एक्स 1/2 कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताया, बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स का फॉर्मूला तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, तो आपका मतलब क्या हो गया, -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ 6 का सेकेंड का हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं, जिसका आंसर बाई इज इक्वल कितना है, -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, 6 का सेकेंड तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और हर गरीब बच्चा को पहुंचाए, और
हर छोटा से छोटा जगह पे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनके पास पढ़ने का जगह भी नहीं होगा, वो भी मोबाइल से, सिर्फ मोबाइल आप दिखाइए उनको ताकि पढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय